ओम शांति। आज के साकार मुरली 8 मार्च 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, एक बाबा के साथ सच्चा सच्चा प्यार रखो। उनकी श्रीमत, उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधी आदि से ममत्व टूट जाएगा। बाबा की मत पर चलेंगे तो बाकी सबसे ममत्व मिटते जाएगा। प्रश्न, बाप के सिवाय कौन सा शब्द कोई भी बोल नहीं सकता? कौन सा शब्द है जो बाबा ही बोल सकते हैं और कोई दूसरा बोल नहीं सकता? उत्तर, मैं तुम आत्माओं का बाप तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। बाबा ही है हम आत्माओं का बाप और हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊँगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं। तुम्हें निश्चय है यह नया ज्ञान नए विश्व के लिए है जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। यह गॉडली हम बाप हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गीत, भोलेनाथ से निराला न कोई। ओम शांति। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है। एक बाप होता है हद का माना 2-4 बच्चों का बाप, जो अपने 5-8 बच्चों को वर्षा देता। लौकिक में 5-7 बच्चे होते हैं जिनको बाप अपना अधिकार देता है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते, वह सबका एक ही बाप है। लौकिक बाप तो बहुत है, अनेक बच्चे होते हैं। यह है सब बच्चों का बाप विष्णु। अनेक बच्चे होते हैं, यह है सब बच्चों का बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाप नहीं कहेंगे। शंकर का कार्य ही अलग है, देने वाला नहीं। एक ही निराकार बाप जिससे वर्षा मिलता है। शंकर से तो कुछ मिलता नहीं है, देने वाला तो एक ही बाप है। वह है परम पिता, मूल वतन में परे ते परे रहने वाला, सबसे ऊंचा ते ऊंचा स्थान में रहने वाला। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मीठे जबान भी चाहिए। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। अब कन्याएं तो स्वतंत्र हैं। ऐसे बहुत मनुष्य होते जो ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते, विकारी कुटुंब परिवार में नहीं जाना चाहते, तो ऐसे रह जाते। माना नहीं है, कन्याओं का कन्हैया बाप तो महसूर है। कृष्ण कोई कन्याओं का बाप नहीं, यह तो ब्रह्मा कुमारियां हैं। कृष्ण कुमारियां होती नहीं, कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहते। यह कन्याएं माताएं जो हैं, जिसको सहन करना पड़ता है, परंतु दिल साफ होनी चाहिए। बुद्धि का योग एक बाप से अच्छी तरह जुटा हुआ रहे तब अनेक से टूट सकता है। पक्का निश्चय हो कि हमको एक बाप का बनना है, उनकी मत पर चलना है। बाप ने समझाया कि तुम अपने पतियों को भी समझाओ कि अब कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, कंसपुरी के विनाश की तैयारी हो रही है। अगर कृष्णपुरी में चलना है तो विकारों को छोड़ना पड़ेगा। कृष्णपुरी में चलने के लिए
संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अभी तुम्हें मेरा भी और अपना भी कल्याण करना है, और हम तुम दोनों ही एक भगवान के बच्चे। तुम भी कहते हो भगवान हमारा बाप है, हम तो आपस में भाई बहन ठहरे, अब विकार में जा नहीं सकते। भारत प्राचीन था तो सब सुखी थे, अभी तो दुखी है, नरक में गोते खाते रहते। बाप कहते दोनों हाथों में दो, पवित्र बन स्वर्ग में चलो। दोनों हाथों में दे, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलो। अभी भला हम क्यों 21 जन्म का वर्षा गंवाई। राजी रोज समझाने से हड्डी नरम हो जाएगी। रोज समझाएंगे तो समझते समझते सुनते सुनते क्या हो जाता है, हड्डी नरम हो जाएगी। कन्याएं तो स्वतंत्र हैं, सिर्फ उसका संग खराब न हो। कन्याओं का संग खराब नहीं होना चाहिए। यह अपवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया खत्म होनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसी युक्ति से समझाना है। विराट के कौड़ी हैं जो उन्हें भू भू कर विष्टा के कीड़े हैं तो उन्हें भू भू कर आप सामान बनाना है। आज के मनुष्य को बाबा ने क्या कहा, विष्टा के कीड़े, नाला का कीड़ा होता है, इसको क्या करना पड़ता है, हाँ, भरमनी ला करके भू भू करके उसको अपने जैसे बना देती है। तो आज के मनुष्य भी कितना गंदगी में पड़े हैं। शक्ति सेना में शक्ति भी चाहिए। बच्चों आदि को भी संभालना है, बाकी मोह नहीं लटकाना है। बुद्धि का योग एक से ही रहे। यह सब चाचा मामा काका आदि ड्रामा के एक्टर्स हैं। अब खेल पूरा होता है, वापस जाना है, विकारों का हिसाब किताब चुक्त करना है, इस पुरानी दुनिया से दिल हटाना है, एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग की बादशाही पाएंगे। श्रीमत है भगवान की। राजयोग से बरोबर राजाओं का राजा बनते। यह मृत्यु लोक तो अब खत्म होना है, तो क्यों ना बाप से 21 जन्म का पूरा वर्षा लेवें। स्टूडेंट समझते हैं यदि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर से पास होंगे। यदि यहाँ अच्छे नंबर से पास होंगे तो वहाँ स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। बनना तो प्रिंस प्रिंसेस चाहिए, सब तो नहीं बनेंगे। प्रजा तो ढेर के ढेर बन जाती। प्रदर्शनी में धीरे धीरे बहुत प्रभाव निकल जाएगा। तुम जानते हो जो एक्ट चला आता वह 5000 वर्ष पहले भी चला था। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पाठ बेगर मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसे नहीं कि सुदर्शन चक्र से किसी का सर काटता हूँ। सुदर्शन चक्र का अर्थ भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। सुदर्शन करो। शास्त्रों में तो ढेर कथाएं लिख दी है। सुदर्शन अर्थात आदि मध्य अंत को जानना। सो अर्थात आत्मा का दर्शन हुआ। सृष्टि चक्र का कि बरोबर हम 84 का चक्र लगाते। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अब चक्र पूरा हुआ, फिर नए सिरे चक्र फिरेगा। भारत का यह चक्र है। आदि से अंत तक भारतवासियों का चक्र फिरता रहता है। आदि में थे सतयुग में। भारत में
भारत के दो युग पूरे होते, सतयुग और त्रेता युग पूरे होते तो जैसे आधी दुनिया पूरी हुई, उसको ही पैराडाइज भी कहते हैं। बाकी और धर्म तो आते ही बाद में हैं। बोलो, तुम्हारे पहले यह स्वर्ग था, नई दुनिया थी, अब पुरानी दुनिया है। तुम जानते हो, आदि में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वह राजधानी पूरी होती तो मध्य होता। नई और पुराने के बीच पहले आधा कल्प भारत था। नाटक सारा हमारे ऊपर ही बना है। सो भी श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज थे, हम सो श्रेष्ठाचारी बने। पूज्य सो पुजारी, और कोई ऐसी बात कह न सके। कितनी सहज बात है समझने की। यह रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह बच्चों को देते। तुम जानते हो, हम आत्माओं को बाप ज्ञान दे रहे हैं। भल अपने को ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलावे, कुछ यहाँ का ज्ञान भी कॉपी कर ले, परंतु वह चल न सके। यहाँ का सब कुछ कॉपी कर लेवे, फिर भी चल नहीं सकते। सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य कभी छिप न सके। पिछाड़ी में जरूर कहेंगे, आहो प्रभु, आप जो बताते हो वह सत्य है, बाकी सब झूठ है। परम पिता परमात्मा ही ट्रुथ, वह निराकार। शिवरात्रि का भी अर्थ नहीं जानते। अगर कृष्ण के तन में आवे तो कहे कि मैं कृष्ण के तन में आकर तुमको ज्ञान देता हूँ, यह भी हो नहीं सकता। यह नॉलेज है, इसमें अच्छी तरह अटेंशन देना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। यह बुद्धि में नहीं है तो बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह मृत्यु लोग अब खत्म होना है, तो मैं आया हूँ अब अमरपुरी का मालिक बनूं। सत्यनारायण की कथा अथवा नर से नारायण बनने की नॉलेज, कथा नहीं, कथा पुरानी प्राचीन को कहा जाता है। यह नॉलेज है। एम ऑब्जेक्ट भी बताते हैं। यह नॉलेज का उद्देश्य भी है। यह कॉलेज भी ठहरा। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पुरानी कथा हुई। फलाना फलाना राज करता था। अब आप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। उन्हों को यह बम आदि तो बनाने हैं विनाश के लिए। यादव कौरव पांडव क्या करत भय। शास्त्रों में तो उल्टा सुल्टा लिख दिया है। यादों के लिए ठीक लिखते हैं कि अपने कुल का विनाश स्वयं ही किया। बाकी पांडव कौरव की हिंसक युद्ध दिखाई है, यह तो हुई नहीं। तुम्हारे साथ है परम पिता परमात्मा, वह है मुख्य। पांडव और पंडा और गाइड, पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है। रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चल रहे हैं। बाप कहते यह रावण राज्य खत्म हो, मुर्दाबाद हो, फिर पावन श्रेष्ठाचारी सतयुगी राज्य शुरू हो रहा है। यह तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई को समझा भी सकते हो, और कोई जान न सके। भक्ति मार्ग में शास्त्र तो बहुत जानते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान को पाना है। आधा कल्प भक्ति मार्ग,
भक्ति के अंत में ज्ञान मार्ग, भक्ति के अंत में ज्ञान सागर आकर ज्ञान का इंजेक्शन लगाएंगे। तुम बच्चों की पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। पतित पावन माना सतगुरु, ओ गॉड फादर माना परम पिता परमात्मा, और वह फिर शिक्षक रूप में राजयोग सिखलाते। कितनी सहज बात है। पहले पतित पावन जरूर लिखना चाहिए। गुरु सबसे तीखा होता है। समझाते हैं, गुरु सद्गति देते हैं, दुर्गति से छुटाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं बैठता कि भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे तुम रावण पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। श्रीमत पर चलना है। जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चों को भी मीठा बनना है। जुक्ति से समझाना है। आगे चल समझेंगे। तुम पर भी विश्वास करेंगे। देखेंगे लड़ाई तो लग गई, क्यों ना बाप से वर्षा ले लेवें। ऐसी लड़ाई आदि के समय विकार की बात याद नहीं रहती। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि विनाश होने से पहले विष की टेस्ट तो ले लेवे। उस समय अपनी संभाल की जाती है। जन्म जन्मांतर से यह काम कटारी चलाने से तुम्हारी यह हालात हो गई है। दुखी हो गए हो। पवित्रता में सुख है। सन्यासी पवित्र हैं तब तो पूजे जाते हैं, परंतु इस समय दुनिया में ठगी बहुत लगी पड़ी है। धनी धोड़ी तो कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कितना नंबर 1 राज्य था। भारत कौन कहलाता था, यह सब भूल गए हैं। रुद्रमाला फिर है विष्णु की माला। ब्रह्मा की माला तो बन न सके, क्योंकि नीचे ऊपर गिरते चढ़ते रहते हैं। आज 5-6 नंबर में हैं, कल देखो तो है ही नहीं। वर्षा से भी राजाई भी खत्म हो जाती, बाकी रहा प्रजा पद। यहाँ रहकर भी छोड़ देते तो प्रजा में भी अच्छा पद पा न सके। विक्रम बड़े जोर से होते हैं। विक्रम बड़े जोर से होते। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान है। तुम नए विश्व के मालिक थे, अब पुराने विश्व में कौड़ी तुल्य हो। बाप कौड़ी तुल्य को फिर हीरे तुल्य बनाते। तुम कांटे से फूल बन रहे हो। यह है कांटों की दुनिया, जहाँ पर दुख ही दुख है। कांटे से क्या मिलता है, दुख ही तो मिलता है ना। कांटे जहाँ रहेगा वहाँ चुभेगा। तो हम कहाँ पर अभी हैं, कांटों की दुनिया में, दुख की दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम रहेंगे हंसते हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी संबंध में मोह नहीं लटकाना है। अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनना है। अंदरूनी सच्चाई सफाई चाहिए। विकर्मों का हिसाब चुक्त करना है। विकर्म का बोझा अपने ऊपर बहुत है, जिसको चुक्त करना है। किससे, बाबा के याद से। मीठे जबान और युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है। मीठे जबान से और युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है। सेवा करनी है, सेवा बिगाड़नी नहीं है। सर्विस करनी है, डिसर्विस नहीं करनी है। क्योंकि हमारा अकाउंट नया शुरू हो रहा है। पुराना को चुक्त करना है, नया शुरू करना है।
पुराना को अब पुरानी फाइल सब क्लोज करना है। तो बाबा ने क्या कहा, युक्ति योग युक्त बोल से सेवा करनी है। पुरुषार्थ को अच्छे नंबर से पास होना है। पुरुषार्थ करना है ऐसा जब हमारा नंबर अच्छा से अच्छा हो। वही समय है, अभी ये समय चल रहा है पुरुषार्थ करने का। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा रंग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वह जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रंग को राइट में परिवर्तन कर दे। ऐसे नहीं, व्यर्थ को कंट्रोल तो करना चाहिए, समझते भी हैं यह रंग है, लेकिन आधा घंटा तक यही चलता रहे। ऐसे कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी। जब समझते हो कि यह सत्य नहीं, यथार्थ व व्यर्थ, अनर्थ व व्यर्थ है, तो उस समय ब्रेक लगा देना है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ यह नहीं कि ब्रेक लगाओ यहाँ और लगे वहाँ, लगाए यहाँ पर लगा थोड़ा दूर जा कर के, ऐसा ना। जब ब्रेक लगाना है तभी लगाना है। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कब बोलना है वो भी हमको देखना है। स्थान, पात्र, समय सब कुछ देख करके बोलना है। इसीलिए बाबा ने हमें क्या कहा, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी नहीं, लेकिन हमें कौन सा टाइटल दिया, श्रेष्ठ पुरुषार्थी। हम अपना भाग्य बनाने के लिए थोड़े से समय में बाबा मिला है, इसमें हमें अपना भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य तैयार करना है, क्योंकि विधाता का समय बहुत लिमिट है। स्लोगन, अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अपना स्वभाव अगर सरल हो गया तो आपका समय जो व्यर्थ चला गया वो नहीं रिटर्न आना है। जो दिन आपका बीत गया वो आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। आयु से निकल गया, इस कल्प से निकल गया। इसीलिए बाबा ने क्या कह दिया, अपने स्वभाव को सरल बना दो। सरल नेचर हो तो क्या होगा, समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। इस पुरुषार्थ के समय हर एक को कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है, जिसको भरने के लिए, कमी को भरने के लिए हर एक पुरुषार्थ करता है। अपनी कमजोरी को भरने के लिए हर एक पुरुषार्थ करता है। कोई में धैर्यता का गुण नहीं है, धैर्यता नहीं रहता, धीरज से काम लेना है। तो कोई में सहनशीलता का गुण नहीं, और भी अन्य गुण नहीं, जिसकी धारणा करने अर्थ खुद मालिक बन उस गुणों को अपने पास खींचना है। ऐसे ही वह गुण उनके पास खींचकर नहीं आते। मालिक में कमी होने के कारण गुण कहता है कि मैं मित्रता किससे रखूं, उसका मालिक से प्यार नहीं रहता। परंतु जो मालिक हो खड़े हैं, गुण भी उसको प्यार करते। ज्ञानी को तो गुण ही प्यारे लगते ना, वह गुण कशिशवान है, जिस कारण मालिक को खींचते हैं। परंतु ऐसे आवश्यक है कि स्वयं मालिक हो स्थित रहने से वे गुण आप ही उसमें आ जाते। मालिक होकर के स्थित रहेंगे तो वो गुण स्वतः ही आ जाते। तो अपने मालिक पने का पूरा निश्चय होना चाहिए। अहम आत्मा परमात्मा की संतान है तो मालिक है। यह नशा होगा तो संपूर्ण देवी गुण भी आते रहेंगे। निश्चय से ही देवी गुण आते।
ज्ञान की पॉइंट्स उठाना है। इसमें टाइम नहीं लगाना है, परंतु देवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। देवी गुणों को धारण करने में समय लगता है ना, लेकिन धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।